कार प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि हम हर रविवार को एक शख्सियत से मिलते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जो कोविड के बाद से कुकिंग के मामले में, जैसे मिलावटी बहुत बाजार में है या बेकरी प्रोडक्ट्स है, काफ़ी मिलावट का है। उन्होंने नेचुरोथेरेपी में भी कोर्स किया हुआ है एंड कुकिंग में भी शेफ का कोर्स किया हुआ है। तो वो ब्यावर में एक छोटी जगह पर, हालाँकि वो दिल्ली तक कॉन्टैक्ट में है, ऐसी बात नहीं है। तो छोटी जगह पे रह के उन्होंने अपने हौसले को बढ़ाया है और किस तरह से लोगों के बीच में आप लोगों तक प्योरिटी पर ज़्यादा उनका फ़ोकस है कि लोगों को प्योर मिले। और कोविड में जैसा कि आए दिन, हर दूसरे दिन, हर घंटे मौत हो रही थी, तो इनको लगा कि हॉस्पिटल में प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, जैसे पॉइज़न मिल रहा है, तो क्यों नहीं मैं पब्लिक को सप्लाई करूँ। और एक और चीज़ है इनकी कि वो बहुत जो गरीब परिवार से लेडीज़ या जेंट्स है, जिन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है, उनको अपने यहाँ काम पे रखती है एंड बाज़ार में सप्लाई करती है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उन लोगों को फूड प्रोडक्ट करती है। और मैम एक चीज़, आपका नाम बताएँ सबसे पहले? जया। जया। इनका जया किचन के नाम से है ब्यावर में। मैम आपसे एक बात पूछती हूँ कि आपको ये एकदम से, जैसे आपका कुकिंग आप बोल रहे हो मैंने किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर मिलता है ब्यावर में इतना रिस्पॉन्स? मैम ऐसा है कि कोशिश तो हम कर रहे हैं, पिछले 25 साल से हम लोग सिखा रहे हैं यहाँ पे, इंस्टीट्यूट चला रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस था और उसके बाद मुझे लगा कि अब कोविड के बाद की लोगों की ज़िंदगी थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए, देन मैंने उसके लिए काम करना चालू कर दिया। अभी पिछले 7 महीने से मैं अंदर रहकर काफ़ी कुछ कर चुकी हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं अच्छे मिलेट्स के थ्रू और अच्छे लोगों को कनेक्ट करके काफ़ी लोगों को रोज़गार देकर अपना काम शुरू कर चुकी हूँ। एक प्लेटफ़ॉर्म पर 400 गज का एरिया है, जहाँ से हम लोग हमारा फूड बनाते हैं, हमारे मसाले बनाते हैं, हमारे सारे कुकीज़ बनाते हैं और सारे तरह के पापड़, खींचे, बड़ी राबड़ी सब कुछ वहाँ से बना रहे हैं, ताकि लोगों को रोज़गार मिल जाए। और वो औरतें जो हमेशा परेशान रहती हैं कि उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय है, जो दारू वग़ैरह पीते हैं, उनके पति उनको मारते हैं, पीटते हैं, उन सबको हम एक जगह पर लाकर उनकी ज़िंदगियाँ बचाने का काम भी कर रहे हैं और लोगों को एकदम सुलभ और सुपाच्य खाना देने का काम भी कर रहे हैं। यस मैम, थैंक यू, आपने ये बताया इसके लिए। अच्छा, एक और बात थी कि जैसे आपका साथ में नेचुरोथेरेपी का है, तो आप उस पे भी कुछ फ़ोकस कर रही हैं अभी? यस मैम, एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास हमारे सारे पाँचों तत्वों से हमें जीवन मिलता है और इन पाँचों तत्वों को सही करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से भोगवाद की तरफ हमारा जो मनुष्य जा रहा है, वहाँ से हम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और उसकी ज़रूरतें कितनी हैं, उसको सीमित करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको काम देते हैं। काम मिलने से लोग खुश होते हैं और वो जो बेरोज़गारी है, जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उसको कम करने का मेरा मकसद है, ताकि मुझे लोगों को रोज़गार मिल जाए और मुझे काम मिले। मैं इस काम को आगे पहुँचाना चाहती हूँ, वहाँ तक जहाँ तक हम सोच सकते हैं और सोच नहीं भी सकते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि लोग अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्हें करना क्या है। आधे से ऊपर लोग मीडिया पे बैठे रहते हैं, रील्स चला रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और हमारे यूथ को इस तरीके से फालतू बैठा देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। इसीलिए मैं इन सब लोगों को एक जगह पर काम देने की कोशिश कर रही हूँ और धीरे-धीरे मैं लोगों को इन सब चीज़ों की तरफ अग्रसर ज़रूर करूँगी। अच्छा मैम, जैसे कि कोई ऑर्डर आपको देता है किसी पार्टी वगैरह के लिए, जैसे आजकल किटीज़ वगैरह में भी लोग ऑर्डर से बनवाते हैं, तो क्या आप वो भी ऑर्डर करती हैं? यस मैम। अब एक्चुअली में क्या है, प्रिज़र्वेटिव और कलर सिंथेटिक्स का ज़माना आ गया है, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना दिखता है, लेकिन हम देखने वाले खाने की तरफ जाएँगे या फिर अच्छे और न्यूट्रिशन वाले फूड की तरफ जाएँगे। यही मेरी सबसे बड़ी क्रांति है कि मैं खाना एकदम कलर फ्री देती हूँ, नो कलर, नो केमिकल, नो सिंथेटिक और नो इमल्सिफायर, नो शुगर एंड नो मैदा। मेरा मकसद ये है कि ये सब चीज़ें ही हार्मफुल है, जो आपके इंटेस्टाइन को खराब करती है और आपको हार्ट, बीपी, शुगर और बड़ी-बड़ी बीमारियाँ देने का काम कर रही है। यस मैम, जैसा कि आपने कहा कि मैदा को मैं अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों को उससे मतलब समझाती हूँ। तो साथ में उसके अलावा आप क्या लेते हैं? जैसे कि मैदा के जगह पे हम क्या चीज़ यूज़ में ले सकते हाँ। हैं? एक्चुअली में मोटा धान हमारे पास इंडिया में बहुत है, जैसे रागी, जौ, जवारा, सोयाबीन, अलसी, सिंगाड़ा, मूँग, मोठ, चना, इसके अलावा राजमा।
काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ ही नहीं करते। मुझे तो लगता है कि आधे लोग तो जानते भी नहीं हैं। अब ऐसे में हम इन सबको कंबाइन करते हैं और उसके साथ थोड़ा-सा ग्लूटेन देने के लिए हम आटे का काम करते हैं, मतलब गेहूँ को इस्तेमाल करते हैं। बट मैदा तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो हम उसको बिल्कुल हटाने की ही कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग हमारे सारे प्रोडक्ट्स में आटा इन्वॉल्व करेंगे। अगर मजबूरी कोई रहेगी, तब हम देखेंगे कि हमें मैदा यूज़ करना है। यस मैम, आपने बताया ठीक है, बहुत-बहुत अच्छी बात बताई आपने। पर मैं एक बात पूछ रही थी कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि जैसे ब्रेड है, तो नेचुरली ब्रेड तो मैदे की होती है, गेहूँ की आ रही है, पर वो टेस्ट नहीं है। उसका क्या किया? मैम मिलेट्स में बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अगर आप हमारी ब्रेड खाएँगे, तो आप कह सकेंगे कि एक ही बार में एकदम परफेक्शन ग्लूटेन फ्री ब्रेड वो भी बनाते हैं हम और ग्लूटेन वाला भी बनाते हैं। बट मैदा की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे कंटेंट्स इतने मीठे होते हैं कि नेचुरली हमें इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि एडेड शुगर वगैरह, एडेड कलर डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो सब मार्केटिंग के फंडे हैं और हमें मार्केटिंग के अंदर ही रहकर ऐसे काम भी करने हैं, जहाँ पर हम लोगों को थोड़ा बीट कर सकें। या मैम एक और बात थी, मैंने पूछना था आपसे कि अभी आपके पास कितने बंदे काम कर रहे हैं, लेडीज जेंट्स मिला करके? अप्रॉक्सिमेटली अभी 8 से 10 लोगों को मैंने काम दिया हुआ है, जो कि बीच-बीच में हमारे सारे तरह के छोटे-मोटे काम करते हैं। जैसे कि आटा लगाना है, मठरी बनाना है, गार्लिक्स वगैरह छीलना करना है, वो फ्राई करना है, लोगों को अटेंड करना है, ऐसे छोटे-छोटे ऑर्डर्स लेना है, देन वो सब वो कर लेते हैं। इसी वजह से मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, अब थोड़ा फ्री हो पा रही हूँ। अच्छा, एक और बात थी, जैसे कि आप इतने लोगों को हैंडल कर रही हैं, तो आपके पास फंडिंग क्या होती है? ये आपका कुकीज़ वगैरह, ब्रेड वगैरह, बेकरी का प्रोडक्ट आप सेल करती हैं? या फंडिंग एक्चुअली में मैंने जब से स्टार्ट किया है सो ज़ीरो लेवल पे स्टार्ट किया था। मैंने किसी का भी सहारा इसमें नहीं लिया है। इसका कारण एक ही है कि मैं अपने आप को एग्ज़ाम में डालती हूँ, चैलेंजेस लेना मुझे पसंद है और जब मैं चैलेंज लेती हूँ तो मैं उस 5,000 को 50,000 कैसे बनाऊँगी इसमें मैं दिमाग लगाना शुरू कर देती हूँ। इसलिए मैं इमीडिएटली एक्शन लेती हूँ और अपने ऊपर काम कर रही होती हूँ। अभी हम लोग जो भी चीज़ें बना रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और रेंज एकदम इकोनॉमिक रखा है ताकि आप लोगों तक सुलभ हो सके और आप लोगों तक पहुँच सके। हर आम आदमी उसे खा सके और हम उनको कन्विंस कर पाएँ कि आप ये नहीं खाकर ये खाएँ, इस तरह का टोस्ट नहीं खाकर ये खाएँ। ₹10 या ₹15 की हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, लेकिन प्रोडक्ट एकदम सही लोगों तक पहुँच पाता है। हाँ, वही दिक्कत है मैम, जैसे कि कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, जो मिडिल क्लास तो फिर भी चलो हैंडल कर लेगा, पर लोअर क्लास है, लेबर वर्ग है, उन लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती है कुछ महँगा करने की, लेने की। तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैम मैं ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये मेरे टोटल मिलाकर इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिनको हमने एकदम पैकेजिंग बिल्कुल सिंपल किया है। ये ₹5 का बॉक्स है और इसके अंदर हमारा जो ओरिजिनल कुकीज़ है वो 300 ग्राम के आस-पास है। तो हम मिलेट्स के अंदर इसको ₹100 में सुलभ करा रहे हैं। अगर आप मैदा का यही कुकीज़ लेते हैं, तो आपको वो एप्रॉक्स करीबन 70 या ₹80 के अंदर आता है, बट वो बहुत ज़्यादा नुकसान वाला होता है। इसके लिए हम लोग लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है। जो लोग मुझसे टच में आते हैं, उन लोगों को मैं ये प्रोडक्ट ज़रूर पहुँचाती हूँ और उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो रिपीट हमसे मिलते भी हैं। इसी तरीके से हमारे ये जो मठरी वगैरह हम लोग बनाते हैं, कुकीज़ में हम ओट्स वगैरह, अलसी, रागी, सोयाबीन सारे प्रोडक्ट्स को आजकल हम लोग जल्दी में इसलिए बनाते हैं कि कई लोग सुबह-सुबह उठते हैं और 2 बेकरी प्रोडक्ट कुछ भी खाते हैं और काम पे चले जाते हैं। मान लीजिए चाय के साथ में 2 रस्क ले लिया या 2 मठरी खा लिया, तो हम उसको चेंज करके सही कंटेंट को वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। फिर खाने के टाइम हम उनको बोलते हैं कि आप नेचुरली 7 धान का आटा खाइए ताकि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कभी भी कोई बीमारी नहीं आए। बीमारी नहीं आएगी तो आप डॉक्टर्स के पास कम जाएँगे, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में डॉक्टर्स के यहाँ वो लोग बहुत कम जाते हैं क्योंकि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। हमारा इंडिया इन सब चीज़ों में बहुत पीछे है और फूडी बहुत हो गए हैं लोग, देन हम उनको वहाँ से डाइवर्ट करके सही फूड की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो आपने सही कही कि लोग आजकल ऑर्डर दिया और घर पर मँगाया या फिर एवरी टाइम होटल्स वगैरह में। लेकिन मैं समझती हूँ होटल, होटल का मतलब होता है हो होटल जितना सके हो ज़्यादा सके टाल दें, यस। है ना? बट आजकल रुझान इतना है और युवा जो है, उन लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो आप क्या कहेंगी उनको कि उसका वो मैम मैं आज के यूथ से बस यही कहना चाहती हूँ कि आज आपके पास टाइम है।
हो सकता है हमारा टाइम तो निकल जाएगा और निकल गया है काफ़ी कुछ, लेकिन आप लोगों का जो टाइम है वो एकदम प्रीशियस टाइम है, उसके गोल्ड की तरह लीजिए और बहुत ही अच्छे से लगन से काम कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी और सरल बन पाए। देखिए, आज मैं कभी-कभी पेरेंट्स को देखती हूँ कि 70-80 साल की उम्र में वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बच्चे गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप करने का टाइम तो है ही नहीं, हमें योद्धा बन के लड़ना होगा और दिन भर अपने काम को इस तरीके से प्रेज़ेंट करना होगा, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। 17 से 18 घंटे इंडिया में बहुत काम है, अगर हम सही काम चुनें, तो पूरी ज़िंदगी उसके अंदर हम ख़त्म कर सकते हैं और पूरी ज़िंदगी इस देश की सेवा में लगा सकते हैं। यस, ये बात बिल्कुल सही है। आज का युवा वर्ग जो है वो थोड़ा-सा लेज़ी हो गया है और बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाता है वो। उसका कारण है मैम मनोरंजन बहुत ज़्यादा चाहिए और प्रोडक्ट की असलियत पर कोई नहीं जाना चाहता। मतलब कि वर्क कोई नहीं करना चाहता है और मनोरंजन ज़्यादा चाहते हैं। जब मनोरंजन हम इतना ज़्यादा चाहेंगे, तो लाइफ़ में खुशियाँ आएगी कहाँ से? हम फ़िल्मों को देखकर अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, तो ज़िंदगी फ़िल्मों से नहीं, यथार्थ के धरातल पर बनती है। घर में अगर आटा, दाल, चावल नहीं होगा, तो पहले उस पर फ़ोकस करना चाहिए, ना कि हमें बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़िंदगी जीना चाहिए। राइट, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, वो आजकल पाश्चात्य से कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव, आजकल नहीं, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है ये, कि हम लोग अमेरिका फ़ॉलो करते हैं, जर्मनी को। काफ़ी जर्मनी के लोग इतने वो इंडिया की मतलब फूड वर्किंग फ़ॉलो होते करते हैं हैं। कि वो पूरा हाथ से सब काम करते हैं। अमेरिका में लेबर नहीं मिलते, तो वहाँ के लोग हाथ से सारे काम करते हैं। ऑब्वियसली उन लोगों का डाइट जो भी लेते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता होगा। पर ये फ़ास्ट फ़ूड का जो चलन आया, वो वहीं से बाहर से आया, जो हमारे बच्चे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मैम फ़ास्ट फ़ूड का मतलब सिर्फ़ इतना था कि हम फ़ास्टली ऐसा कोई खाना बनाएँ, ताकि हम फटाफट प्रोडक्टिव रहें और अपने काम पे चले जाएँ। फ़ास्ट फ़ूड का मतलब ये नहीं था कि हम उसको पूरे दिन की शेड्यूल में ही शामिल कर लें, मैदा, बर्गर, मंचूरियन, चीज़ वग़ैरह सब पूरा दिन खाते रहें और लेज़ी हो जाएँ, पूरे दिन आलसी होकर पड़े रहें। अगर ऐसी ज़िंदगी जिएँगे, तो आप खुद सोचिए कि यूथ को तो साथ में है, ओल्ड लोगों को कौन बचाएगा और उनकी सेवा कौन करेगा? जब मैं अनाथ आश्रम में जाती हूँ या वृद्धाश्रम में जाती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि एक्चुअल लाइफ क्या है और लोग कहाँ अपनी ज़िंदगी को बेकार ही वेस्ट किए जा रहे हैं। तो बहुत दुःख होता है और समाज की ऐसी दरिंदगी को देख के और ऐसी वहशियत को देख के जहाँ पर लोग कोई भी एक-दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ़ सब मतलब के लिए जी रहे हैं, मतलब के लिए अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और ज़िंदगी से बिना कुछ प्राप्त किए चले जाते हैं। सही कहा आपने, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होएगा मन। मतलब और जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आपकी चाह है, भगवान करे आपको राह मिले और आप बहुत आगे जाएँ। और अन्न से मतलब जैसे कि ये तामसी भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है। तामसी भोजन हम लोगों के अग्रेसिव करता है, गुस्से की तरफ बढ़ाता भी है, प्लस हमें आलसी भी बनाता है। तो उसके बारे में क्या बोलें? मैम भोजन के लिए मैं सिर्फ़ इतना कह सकती हूँ कि आपको सहज रूप से जितना ईज़ी फटाफट बन जाने वाला कोई खाना है, वो खाएँ और निकल पड़ें अपने काम की तरफ। फिर आपको तमस भी प्रभावी नहीं करेगा। आपने प्याज़, लहसुन खा भी लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम किसी को अपने लिए किसी की हिंसा करें या मारें या नॉन-वेज खाएँ, ऐसा वो ना करके अगर हम सहज रूप से बिना किसी का दिल दुखाए, जो मिल जाता है उसे खा लें और वर्कआउट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। मैम मैं 5 बार दिन में खाना खाती हूँ बट मैं 18 घंटे काम भी करती हूँ। 18 घंटे काम करती हूँ तो मैं फूड डाइजेस्ट कर पाती हूँ और बहुत अच्छे से डांस भी करती हूँ, एन्जॉय करती हूँ, खेलती भी हूँ बच्चों के साथ, देन एन्जॉय करती हूँ अपने काम को। देन काम को जो एन्जॉय करेगा, वो किसी भी तरह का खाना खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए खाना खाएँ, अच्छा खाएँ, सुपाच्य खाएँ, हेल्दी खाएँ, बट मेरी सिर्फ़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएँ, जिस भी फ़ील्ड में हैं, अपना काम एकदम लगन से यस, बिल्कुल सही कहा आपने। आज आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाया। मैं समझती हूँ जो देख रहे हैं उनको भी कुछ इससे प्रेरणा मिले कि वो वास्तविकता की तरफ आ जाए वापस लौट कर के। मैडम आपका प्रोडक्ट किस नाम से मुझे ये बताएँ आप? मेरा क्लाउड किचन है और जया वंडर किचन के नाम से ही मेरे सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। हमने अभी इंस्टाग्राम पे डाल रखा है, फेसबुक पे डाल रखा है और हमारा आईडी भी यही है जया वंडर किचन करके। हम इसी को धीरे-धीरे कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम प्राइमरी स्टेज पे हैं, देन हमें आप लोगों तक पहुँचने के लिए ये मंच मिला है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो इस मंच से हम आप तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। मेरा घर है 6 कुंदन भवन गली, तेलियान चौपर और कभी भी आप वहाँ पर आकर विज़िट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं 9928429670। थैंक मैम ये सिर्फ़ ब्यावर में ही है या ब्यावर से बाहर भी जा रहा है?
फिलहाल तो अभी ब्यावर में ही है, कुछ-कुछ लोग बाहर लेकर जा रहे हैं, बट वो मैं अभी फैसिलिटीज़ अब इतना नहीं कर रही हूँ। पहले ब्यावर के लोगों को टच करूँगी। कहते हैं ना कि अपनी जनता को सबसे पहले इंस्पायर करो, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होना है। थैंक यू मैम, आपने इतना प्रकाश डाला और सभी को मतलब मैं समझती हूँ काफ़ी लोगों को इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं। फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर होंगी। नमस्कार।